अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स। मेरा नाम अदील अहमद है और आज के इस लेक्चर में हम रेपिटेशन स्ट्रक्चर यानी कि लूप के हवाले से डिस्कशन करेंगे। लूप बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो कि हमें अलो करती है कि हम ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवा सकें, कि हमें अगेन एंड अगेन उन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स के लिए सेपरेट कोड ना लिखना पड़े, बल्कि हम उस कोड जिसको हम बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं उसे हम एक ब्लॉक के अंदर लिख लें और उसके ऊपर फिर हम लूप लगा दें, ताकि वो जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट होके जब जितनी दफ़ा हम नेक्स्ट टाइम उसको एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं वो उतनी दफ़ा सेम कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता जाएगा। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर लूप जो है ये ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक मैसेज है वो 100 टाइम्स प्रिंट करवाना है, तो उसको 100 टाइम्स प्रिंट करवाने के लिए इसका कोड लिखने के बजाय हम वो प्रिंट मैसेज है एक लूप के ब्लॉक के अंदर रख देंगे और फिर उसको हम आइट्रेट करवाते जाएंगे। आइट्रेट मीन्स कि हम उसको अगेन एंड अगेन बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमें वहाँ 100 लाइन ऑफ कोड जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक ही दफ़ा जो हमने सी आउट स्टेटमेंट लिखी है एक मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए, उसी स्टेटमेंट को हम बार बार स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाते जाएंगे। कुछ रियल लाइफ से हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपने क्लास के हर बच्चे को एक सेपरेट मैसेज है वो टाइप करके सेंड करना है, तो बजाय इसके कि आप हर एक बच्चे का कॉन्टैक्ट नंबर ओपन करें और फिर उसको सेपरेटली आप मैसेज टाइप करके तो फिर सेंड करें, आप एक ही बच्चे का मैसेज है कंप्लीट टाइप करते हैं, उसे सेंड करते हैं और उसके बाद फिर आप वही मैसेज है बाकी तमाम बच्चों को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये आपने एक तरह से एक ही पीस ऑफ कोड या पीस ऑफ कंटेंट को रिपीट किया है, आपने इसको ऊपर आइट्रेशन जो है वो अप्लाई की है। तो सिर्फ रेपिटेशन ही इसका काम नहीं है, बल्कि लूप के ज़रिए हम और भी बहुत सारी एफिशिएंसी और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं। हम आगे चल के अपने प्रैक्टिस प्रोग्राम में देखेंगे कि ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको विदाउट लूप्स एग्जीक्यूट करवाना या उनको इम्प्लीमेंट करवाना बहुत मुश्किल था, लेकिन लूप ने उनको आइट्रेट करवाना, उनको प्रोसेस करवाना काफ़ी आसान कर दिया। हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल में आपने 10 नंबर्स हैं उनको जमा करना है। इन सम आपने किया, सम इक्वल टू 1 से 10 तक आपने प्लस के साथ मैसेज टाइप कर दिया। उसके बाद आपने सी आउट किया सम, तो हमें 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर हैं उनका सम जो है वो कैलकुलेट होके मिल जाएगा। लेकिन अगर हमने यही काम जो है वो 100 इंटीजर नंबर्स के ऊपर परफॉर्म करना हो, तो फिर हमें वो 100 इंटीजर्स को टाइप करना, यानी 1 से 100 तक आपने जो नंबर्स हैं वो लिखने भी आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। तो यही काम हम लूप के ज़रिए बड़ी आसानी से कर सकते हैं और उसके लिए हमें 1 से 100 तक सारी टाइपिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। आगे हम देखते हैं लूप की टाइप्स के हवाले से। तो बेसिकली हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर 3 टाइप्स हैं लूप्स की। पहली टाइप है वाइल लूप, दूसरी डू वाइल है और तीसरी हमारे पास फॉर लूप है। आज हम वाइल लूप जो कि फर्स्ट इसकी टाइप है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वाइल लूप का भी काम वही है, रेपिटेशन करना, किसी भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट करवाना। बेसिक जो डिफरेंस है इनकी एग्जीक्यूशन के अंदर आता है। तो हम वाइल लूप का सिंटेक्स जो है वो देखते हैं कि कैसे हमने वाइल लूप को इस्तेमाल करना है और अपने ब्लॉक ऑफ कोड को कैसे हमने एग्जीक्यूट करवाना है। तो वाइल आप कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे WHIL, उसके बाद आपने पेरेंथीसेस के अंदर इसकी कोई एक्सप्रेशन जो है, लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो लिखनी है। तो जब तक वो एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू रहेगी तो आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड इन ब्रेसेस के अंदर आता है, इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है, ये स्टेटमेंट्स तब तक एग्जीक्यूट होती रहेंगी। वाइल
कंडीशन आपने दी, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहे तो आपका ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तो आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी और हम उस लूप से बाहर निकल आएंगे। हम एक एग्जांपल देखते हैं इस वाले से। एग्जांपल, एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया इंट सम, उसको हमने 0 साइन कर दिया। इंट या फिर हम एक ही लाइन के अंदर इंट सम इक्वल टू 0 जो है वो भी डिक्लेयर कर सकते हैं। बेसिकली इस एग्जांपल के अंदर हम 1000 नंबर्स का 1 से लेके 1000 तक जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनका सम जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इसके लिए हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। ये सारा कोड आपने अपने मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखना है। इंट सम कामा नंबर, दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए। सम इक्वल टू 0, इसको सम वेरिएबल को हमने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 जो है वो साइन कर दिया है। नंबर इक्वल टू 1। इसके बाद वाइल लूप हमने स्टार्ट किया। वाइल जब तक ये कंडीशन लगाई है इसके अंदर, वाइल नंबर लेस देन इक्वल टू 1000, यानी ये नंबर जब तक लेस देन यहाँ इक्वल है 1000 के, तो क्या करो, ये वाला कोड जो है एग्जीक्यूट करते रहो। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सम इक्वल टू सम प्लस नंबर, यानी अब ये क्या करेगा, सम में वैल्यू 0 है और नंबर में वैल्यू 1 है। 0 + 1 रिजल्ट आएगा 1 और वो असाइन कर दिया वेरिएबल सम को। नीचे क्या कर रहा है, नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1 और साथ ही नंबर के अंदर 1 का इजाफा कर रहा है। तो ये नंबर अब 2 हो जाएगा और सम के अंदर है वैल्यू 1। तो सी और किया सम ऑफ द फर्स्ट 1000, लेकिन ये कोड तब एग्जीक्यूट होना है जब तक ये कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं होनी। अभी नंबर 2 है तो फिर दोबारा लूप जो है यहाँ से स्टार्ट होगा। 2 लेस देन 1000, ये बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। तो इसमें पहले वैल्यू 1 थी, पहले 0 थी, फिर अब 1 होगी। अब इसने 1 + 2 किया तो रिजल्ट 3 इसके अंदर जमा कर देना है। फिर नंबर को उसने 2 + 1 3 कर दिया, 3 लेस देन है। फिर इस तरह जितना भी आपकी वैल्यूज़ हैं वो सम के अंदर एडअप होती जाएंगी अनटिल कि आपकी नंबर की वैल्यू जो है वो 1000 से एक्सीड ना करे। जैसे 1001 वैल्यू आएगी तो ये चेक करेगा आया ये लेस देन है 1000 से, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो उस वक्त सम के अंदर जो भी वैल्यू मौजूद होगी वो यहाँ पर हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देनी है। जी, हम इस एग्जांपल को प्रैक्टिकली अपने डेव C++ में एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं कि 1000 नंबर्स का सम जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा। हमने सारा प्रोग्राम टाइप करना है, उसका नाम रखा हमने while.cpp। इसको हम कंपाइल एंड रन करते हैं तो ये हमें आउटपुट आई है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज 500 एंड 500। तो ये अमाउंट जो है वो उसने कैलकुलेट की है एज ए सम ऑफ फर्स्ट 1000 इंटीजर्स। जी, अगर हम चाहते हैं कि हम यूज़र से जो है वो अपर लिमिट लें तो हमें अपनी वाइल कंडीशन में एक छोटी सी चेंज करनी पड़ेगी। वो क्या चेंज होगी कि हम वाइल नंबर लेस देन इक्वल टू अपर लिमिट यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। जो हमने यहाँ पे वैल्यू दी थी ना 1000, उसकी जगह पे हमने एक वेरिएबल रख दिया अपर लिमिट। तो अब हम ये इनपुट जो है वो यूज़र से एंटर करवा लेंगे कि हमने अपर लिमिट का एक वेरिएबल डिफाइन किया, बाकी सम इक्वल 0 नंबर इक्वल 1 है। तो ये हमने यूज़र से अब इनपुट ले लेनी है, प्लीज़ एंटर द अपर लिमिट फॉर विच यू वांट द सम। यूज़र से हम अपर लिमिट ले लें और उसको हमने सी इन कर लिया अपर लिमिट वेरिएबल में। और यहाँ पर वाइल की कंडीशन के अंदर हमने जहाँ पे 1000 था अब हमने वहाँ पे अपर लिमिट का वेरिएबल जो है वो रख दिया है कि जब तक नंबर लेस देन है अपर लिमिट से तो आप सम जो है वो कैलकुलेट करते रहो और जैसे ही सम कैलकुलेट कर लो तो उसको आप डिस्प्ले करवा दो। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली डेव C++ में रन करके देखते हैं। जी, तो यहाँ हमने सारा प्रोग्राम जो है वो टाइप कर लेना है अपर लिमिट वाला। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन।
तो हमारे सामने ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, प्लीज़ एंटर द अपर लिमिट फॉर विच यू वांट द सम। तो हम 1000 ही टाइप करते हैं जस्ट टू चेक कि क्या रिजल्ट जो है वो सेम आ रहा है। तो इसने भी सम ऑफ द फर्स्ट 1000 इंटीजर जो है सेम अमाउंट जो है वो हमें दी है। हम दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं और दिस टाइम हम इसको कोई और नंबर जो है वो दे देते हैं कि फर्स्ट जो 10 इंटीजर है 1 से लेकर 10 तक उनका सम जो है वो 55 आ रहा है। तो इस तरह से हम यूज़र से अपर लिमिट लेके तो अपने प्रोग्राम को यूज़र डिफाइन प्रोग्राम जो है वो बना सकते हैं। जी नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि नंबर का मॉडुलस ले रहे हैं 2 से। अगर वो 0 है तो हम उसके ऊपर सम ऑपरेशन जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। यानी ये क्या करेगा कि सिर्फ अब इवन नंबर्स के सम जो है वो कैलकुलेट करेगा। इसका भी हम प्रोग्राम देखते हैं कि सम इज इक्वल टू 0, नंबर इज इक्वल टू 1 है, प्लीज एंटर अपर लिमिट फॉर विच यू वांट द सम, वो हमने अपर लिमिट में ले लिया। वाइल नंबर लेस देन इक्वल टू अपर लिमिट है, और यहाँ पर वाइल के अंदर हमने ये कंडीशन जो है वो लगानी है कि वही प्रोग्राम वही है जो हमने अभी देखा है पीछे, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई हो रही है जिसमें हमने नंबर का मॉडुलस ले लिया 2 से। अगर वो 0 है तो उसको सम के अंदर ऐड कर लो, यानी ये सिर्फ वो नंबर ऐड करेगा जो कि इवन है। यूज़र से लिमिट लेगा और उसके बाद उस लिमिट के अंदर जितने इवन नंबर होंगे उनको सम के अंदर ऐड अप कर देगा, और फिर इसके बाद हम नंबर में 1 का इजाफा कर रहे हैं। अब ये लूप हर एक नंबर की दफ़ा अपर लिमिट चेक करेगा, उसका मॉडुलस 2 लेगा, अगर वो इक्वल 0 है तो उसको सम के अंदर ऐड अप कर देगा। तो इस प्रोग्राम को भी हम डेव के अंदर रन करके देखते हैं। जी सेम हमारा पिछला प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने सिर्फ ये 3 लाइनें जो चेंज की हैं, इफ कंडीशन हमने ऐड की है और फिर सम को हमने इफ कंडीशन के ब्लॉक के अंदर रखा और नंबर का फिर बाद में इजाफा कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को हम कंपाइल रन करते हैं तो हमारे सामने ये मैसेज है, प्लीज़ एंटर द अपर लिमिट फॉर विच यू वांट द सम। तो हम 5 टाइप करते हैं। अब जो 1 से 5 तक जितने इवन नंबर होंगे ना उनका सम रिटर्न करेगा। इसने हमें 6 रिटर्न किया है, रिजल्ट जो है वो 6 इसने हमें रिटर्न किया है। तो 1 से 5 तक हमारे पास 2 और 4 इवन है, तो उनका सम जो है वो वाकई 6 आता है। बाज़ दफ़ा हमारा जो वाइल लूप है ये इनफाइनाइट लूप भी बन जाता है, यानी कि अगर हम ऐसी कंडीशन दे दें जो कि हमेशा अगेन एंड अगेन वो ट्रू ही कंसीडर हो, तो फिर हमारा लूप जो है वो कभी भी एंड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोग्राम है जिसमें हमने एक वेरिएबल जंग के नाम से डिक्लेयर किया, इंट जंग इज इक्वल टू 1 है, वाइल जंग लेस देन इक्वल टू अपर लिमिट, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर एंड नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1। यानी अब ये नंबर क्या लूप क्या चेक कर रहा है कि जब तक जंक जो है वो 1 है, 1 अपर लिमिट आप यूज़र से कोई भी ले लें, जब तक 1 लेस देन है उस अपर लिमिट से तो ये लूप आइटरेट होता रहेगा। अब जंक को हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट भी नहीं किया, या तो हम इसको यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देते तो फिर तो ये कंडीशन किसी लिमिट पे जाके रॉन्ग साबित हो जानी थी, लेकिन अब जंक जो है वो हमेशा इस प्रोग्राम के अंदर 1 ही रहेगा। तो ये लूप जो है वो इनफाइनाइट टाइम तक कंटिन्यूस रहेगा, और ऐसी प्रैक्टिस जो है ये आप एज ए प्रोग्रामर आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है, और इससे आपका जो सिस्टम है वो क्रैश भी हो सकता है। जी नेक्स्ट हम फ्लो चार्ट देखते हैं वाइल लूप का कि ये हमारा एंट्री पॉइंट है वाइल लूप में। आगे वाइल लूप में हमने कंडीशन चेक करनी है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम लूप से बाहर एग्जिट कर देंगे, अगर कंडीशन ट्रू है तो हम उसके ब्लॉक ऑफ कोड को या स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे और फिर दोबारा से कंडीशन को चेक करेंगे। तो ये एक वाइल लूप का हमारे पास फ्लो चार्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टोरियल का प्रोग्राम। फैक्टोरियल जैसे कि आपने मैथ के अंदर पढ़ा होगा कि अगर हम किसी नंबर का फैक्टोरियल लेते हैं तो वो उस नंबर से लेके 1 तक जितने भी नंबर आ रहे होते हैं उन सब की मल्टीप्लिकेशन होती है। अगर n का फैक्टोरियल लेंगे तो n इंटू n माइनस 1 2 3 अप टू सो ऑन 1 तक उसने उन सब की मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमें रिटर्न करनी है।
तो इसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसका हम एक प्रोग्राम बनाते हैं फैक्टोरियल का। ये प्रोग्राम क्या करेगा कि ये हमें जितने भी कोई यूज़र से इनपुट ले रहा है और उस इनपुट जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा उसका हमें फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेट करके शो करवाएगा। इंट नंबर हमने किया, उसके बाद इंट एक वेरिएबल फैक्टोरियल हमने डिक्लेयर कर लिया है। फैक्टोरियल को हमने 1 जो है वो असाइन कर दिया। सी आउट किया हमने, एंटर द नंबर ऑफ फैक्टोरियल, यूज़र से हमने इनपुट ली है वो हमने नंबर के अंदर स्टोर कर ली सी इन नंबर करके। उसके बाद वाइल कंडीशन लगाई है हमने इसकी नंबर ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। जब तक ये यूज़र की इनपुट जो है नंबर ये ग्रेटर है या इक्वल है 1 के, तो ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करते रहो। इनमें हम क्या कर रहे हैं, फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय नंबर। फैक्टोरियल में वैल्यू 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय जो भी आपने यूज़र ने एंटर करना, फॉर एग्जांपल वो 4 करता है या 5 करता है तो 1 इंटू 5 रिजल्ट 5 फैक्टोरियल के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। और इस दफ़ा हम नंबर में से एक माइनस कर रहे हैं, नंबर इज इक्वल टू नंबर माइनस 1, तो ये नंबर में से एक माइनस करेगा। अब 5 है तो वो 4 हो गया, 4 को चेक किया ग्रेटर है इक्वल 1, जी ट्रू है। तो अब इसने यहाँ पर फैक्टोरियल में क्या था 5, तो 5 इंटू 4 करना है, 20 फैक्टोरियल में स्टोर किया, फिर नंबर को माइनस किया तो 3। अब 20 इंटू 3 करेगा, रिजल्ट फैक्टोरियल में स्टोर करेगा, फिर 3 को माइनस करेगा 1 2 एंड 1 अप टू सो ऑन, ये 1 तक जाएगा। 1 के बाद 0 आएगा तो 0 क्योंकि ग्रेटर इक्वल 1 नहीं है तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फैक्टोरियल इज, यानी कि आप अब यहाँ पे फैक्टोरियल को जो भी वैल्यू इसके अंदर है वो स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं डेव के अंदर। जी ये हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम है जिसमें मैंने एक माइनर चेंज किया है कि नंबर इक्वल नंबर माइनस 1 था, तो मैंने यहाँ पे नंबर माइनस माइनस जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है उसको इस्तेमाल किया है। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है जी एंटर द नंबर ऑफ फैक्टोरियल, कि किस नंबर का आपने फैक्टोरियल मालूम करना है। हम कहते हैं 3 का बताओ, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 करेगा तो इसका आंसर 6 हमें इसने रिटर्न कर दिया। जी हमारे वाइल लूप की एक प्रॉपर्टी भी है कि ये 0 और मोर टाइम अपने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। यानी जो इसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो उसको 0 टाइम एग्जीक्यूट करेगा। इसलिए कहते हैं कि वाइल लूप जो है ये अपने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को 0 और मोर टाइम एग्जीक्यूट करता है। वाइल लूप के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर क्वेश्चन अपना पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।